राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं तुलसी माता पर एक प्रकार का जल चढ़ाना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। यदि आप भी यह गलती करते हैं तो आज ही जान लीजिए सही नियम। हमेशा शुद्ध और ताज़ा जल अर्पित करें। बासी, दूषित या अशुद्ध जल तुलसी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सुबह स्नान के बाद श्रद्धा और स्वच्छ मन से जल अर्पित करना श्रेष्ठ माना जाता है। जल चढ़ाते समय ओम तुलसी नमः या ओम वृंदावये नमः का जप कर सकते हैं। रविवार, एकादशी और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने से कई परंपराओं में मना किया गया है। तुलसी के पास स्वच्छता बनाए रखें और दीपक जलाकर पूजा करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कोई व्यापक और स्पष्ट विधान नहीं मिलता कि फला प्रकार का जल चढ़ाने से महापाप लगता है, लेकिन परंपरा के अनुसार बासी जल, गंदा या अशुद्ध जल, अपवित्र पात्र में रखा जल तुलसी पर अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, उन्हें भगवान श्री हरि की प्रिय स्वरूपा माना गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण सहित कई ग्रंथों में तुलसी की महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है वहाँ सकारात्मक वातावरण और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। ध्यान रखें कि पूजा का मूल भाव श्रद्धा है। यदि किसी दिन केवल सादा स्वच्छ जल ही उपलब्ध हो तो वही पर्याप्त है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल अर्पित करने से कई परंपराएं बचने की सलाह देती है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने के बारे में भी अलग अलग वैष्णव परंपराओं में नियम मिलते हैं। यदि आपको पत्ते पूजा के लिए चाहिए हो तो उन्हें एक दिन पहले श्रद्धा से तोड़ लेना उचित माना जाता है। तुलसी के पास प्रतिदिन दीपक जलाना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से संध्या के समय घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करने की परंपरा है। अब एक प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं आपको। एक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में धन नहीं था, लेकिन आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा था। हर सुबह वह स्नान करके तुलसी माता को ताजा जल अर्पित करता और भगवान विष्णु का नाम जपता। एक दिन उसका पड़ोसी बोला, इतनी गरीबी में भी तुम रोज तुलसी की पूजा करते हो, इससे क्या मिलेगा? हरिदास मुस्कुराकर बोला, मुझे धन मिले या न मिले, लेकिन मेरे मन की शांति और भगवान का स्मरण मिल जाता है। समय बीतता गया। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। गांव के कई पौधे सूख गए, लेकिन हरिदास की तुलसी हरी भरी रही। लोगों ने इसे ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना। धीरे धीरे गांव वालों ने भी श्रद्धा से तुलसी की सेवा शुरू कर दी। कहानी का संदेश यह है कि सच्ची भक्ति का आधार दिखावा नहीं, बल्कि श्रद्धा और नियमित साधना है। अब कुछ सामान्य भूलें जिनसे बचना चाहिए हमें। तुलसी के पास गंदगी ना रखें। सूखे पत्तों को सम्मान पूर्वक हटाएं। बिना आवश्यकता पत्ते ना तोड़ें। पूजा करते समय मन में शांति रखें और शांत रहें। तुलसी की सेवा केवल नियम से नहीं, प्रेम से करें। अंत में यही कहेंगे कि तुलसी माता की पूजा का सबसे बड़ा नियम है स्वच्छता, श्रद्धा और भगवान के प्रति सच्चा भाव। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय तुलसी माता, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।